मेरे पाक नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी निस्बत दी है वो सरफराज दी है। जो जितनी अज़मत और रिफ़त शान व शौकत वाला होता है ना, आला पर्सनैलिटी का मुतहम्मिल और हामिल होता है, उसको जो तहाइफ दिए जाते हैं उसकी शयान शान दिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? सर जितनी पर्सनैलिटी, अब देखें ना, आपके पास कोई आपका अपना दुनियावी लीडर आ जाए, अब आप बढ़ चढ़ कर वो देते हो जो आपकी औकात के मुताबिक होता है, और सर मेहमान को या आने वाले अजीम हस्ती को उसके तोहफे, उसकी शान और अपनी औकात के मुताबिक दिए जाते हैं। उमर को मांगा है मुस्तफ़ा ने खुदा से, जल्दी अब टाइम थोड़ा हमारे पास कम है। उमर को मांगा है मुस्तफ़ा ने खुदा से। फिर एग्जाम्पलें आती हैं ताकि ज़्यादा एक्सप्लोर हो बात। यासिर साहब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपनी औकात के मुताबिक 15-20 हज़ार या 50 हज़ार दे दूँगा, ऐसा ही है। और अगर मेरा बड़ा भाई आ जाए, वो कहे मुझे ज़रूरत है, तो उसकी मिक़दार में ज़्यादती आ जाएगी। इनको 50 हज़ार दे रहा हूँ, उन्हें 2-3 लाख देना पड़ेगा भाई जो है। अब उससे बढ़कर मेरा बाप आ जाए, पता ये चला जूं जूं रिश्ता बढ़ता है ना, साइल के सवाल के बदले में जो अता होता है वो भी बढ़ता। मुझे बताओ, सच्ची बताना, खुदा को कायनात आलम में जो अजीज़ तरीन हस्ती है वो कौन है? आपको सवाब मिलेगा, नाम लो ना, सल्लल्लाहु। अब मेरे पाक नबी हाथ उठाकर ना अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक। जामिया तिर्मिज़ी की शरीफ की किताब है और हदीस नंबर है 3681। हाथ उठाकर अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अबू जहल और उमर में से जो तुझे अज़ीज़ है उसके ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता फरमा। अमर इब्ने हशाम अल मरूफ अबू जाल या उमर इब्ने खत्ताब में से जो तुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है उसके ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता फरमा। ये मेरी दुआ है। मेरे पाक नबी का हर ग़ुलाम मुरीद मुस्तफ़ा है। उमर ना सिर्फ मुरीद मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा है। देखिए ना ज़रा, एक होता है मांगने वाला, एक होता है देने वाला। खुदा देता है अपनी शान के मुताबिक, मुस्तफ़ा मांगता है अपनी शान के मुताबिक। अब उमर जो है ये मुराद मुस्तफ़ा की है, अता खुदा की है। देने वाला खुदा, लेने वाला मुस्तफ़ा। खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम मुश्ताक साहब, मुस्तफ़ा जैसा मांगने वाला कोई नहीं, खुदा जैसा देने वाला कोई नहीं, मुस्तफ़ा जैसा लेने वाला कोई नहीं, खुदा जैसा देने वाला कोई नहीं, और उमर जैसा तैयब और ताहिर ग़ुलाम कोई नहीं। उमर को वो बयान करेंगे जिन्होंने ना कभी कलमा माना, ना कभी कुरान माना, ना कभी नमाज पूरी मानी, ना कभी मुस्तफ़ा का फरमान माना और ना ही शरीयत को माना। वो हमें बताएंगे कि उमर कौन है। उमर की अजमत पूछनी है तो अबू बकर सिद्दीक से पूछ, उमर की शान और शौकत पूछनी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ, उमर की शान और शौकत पूछनी है जिब्राइल रूहुल अमीन से पूछ। मेरे पाक नबी ने एक दफ़ा बताया, फरमाया ऐ जिब्राइल जी महबूब रब्बे जलील, फरमाया मेरी उमर की शान बयान कर। यहां से ये भी पता चल गया कि उमर की शान वो बयान करते हैं जो पाक हों। हाँ, उमर वो खुदा की इज्जत की कसम। अंग्रेज कहता है अपने तो अपने रहे ना, हम तो मानने वाले हैं ना। इफ देयर इज एन उमर ऑन दिस यूनिवर्स
देयर विल बी होल इस्लाम प्रिवेल्ड ऑल ओवर द यूनिवर्स। अगर कायनात आलम में दूसरा उमर होता तो दूसरा कोई मजहब ना होता। ये अंग्रेज कहता है जो मुसलमान नहीं है। अगर दूसरा उमर होता इस्लाम छा जाता, इस्लाम का गलबा होता। वो इसलिए कि उस गलबे की दुआ मुस्तफ़ा ने की थी। तो अब ये कैसे हो सकता है जो मुस्तफ़ा की मुराद हो, खुदा की अता हो, उसमें कोई कमी बेशी आ सकती है? सर जी मैं फिर एग्ज़ाम मुश्ताक साहब मुझे कोई चीज़ दें ना, उसमें कमी बेशी आएगी, वो चीज़ नाकिस होगी तो इनके देने में कमी है ना। खुदा दे दुआओं का सिला, वो भी अपने महबूब को, और फिर कमी हो। मेरे पाक नबी ने फरमाया उमर वो है जिसकी ज़ुबान और दिल पर हक बोलता है। ज़रा ज़ोर से ज़ुबान। उमर वो है जिसकी ज़ुबान और दिल पर हक बोलता है। उमर वो है जिसकी वजह से इस्लाम को तकवीयत मिली। उमर वो है जिसने अलल इलान जिहाद किया था, अपना हिजरत की थी। उमर वो है जिसने कलमा पढ़ने के साथ ही महबूब मुहतशम से पूछा या रसूलल्लाह हम सच्चे हैं या नहीं। मेरे करीम फरमाने लगे है उमर हम सच्चे हैं। अर्ज की बंदा नवाज अब छुप छुप कर इबादत नहीं, अलल इलान इबादत होगी। उमर वो है जिसके गलबे के बाद, जिसके ईमान लाने के बाद जिब्राइल रूहुल अमीन आए, आकर मुस्तफ़ा को मुबारक दी और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ज़रा नज़र उठाइए, सरे अक़दस उठाइए, देखिए ज़मीन वाले ही उमर के ईमान लाने पर राज़ी नहीं, अर्श वाले भी सारे राज़ी हैं। हाँ जी ये है उमर। और मेरे करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हम सच्चे हैं या नहीं। हमने फरमाया बिल्कुल। तो आप मुखातिब हुए हज़रत सैयदना अमीर मुआविया हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फरमाया लाइनें बनेंगी, एक लाइन की रहनुमाई आगे तू चलेगा, दूसरी की तरफ मैं चलूँगा। अब ये खूबसूरत जन्नती जमात, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम हम छुप छुप कर इबादत करते थे। जब से उमर आया ना, उमर हर एक को रास भी नहीं आता। बोले ना ज़रा, उमर को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, सबसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह वाले तो कहते हैं उमर की वजह से इस्लाम की उम्र बढ़ी है, और जिस मैं कहता हूँ अकीदे में उमर नहीं उसकी तो उम्र ही नहीं बोला जाता। मुश्किल बात है ना, हर पासू चौल खाद्या गाल नहीं बनती। हाँ हर देख हम पे वाजिब है सैलवी साहब कि हम हर जगह से लंगर खाएं, लंगर वहीं से खाएंगे जो महबूब मुस्तफ़ा के घर वालों से भी प्यार करेंगे और दर वालों से भी प्यार करेंगे। हाँ हम पे कोई, मैंने हदीस सुनाई है, कई दफ़ा सुनाई है, मेरे पाक नबी ने फरमाया उनसे मेल जोल छोड़ दो, उनसे रिश्तेदारी हरगिज़ ना करो। बीमार हो जाएं तीमारदारी के लिए न जाओ, मर जाएं जनाजे के लिए न जाओ, और उनसे शादियां रिश्तेदारियां ना करो। बंदा नवाज किन से? फरमाया जो मेरे असहाब के गुस्ताख हों। यारो किस डगर के राही हैं हम। हाँ मैंने पिछली रवायत में भी सुनाया था, जिस तरह एक चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को पालती है, मेरे इस्लाम को मेरे असहाब ने इस तरह पाला है। हाँ ये वो जनती जमात है। हज़रत उमर की अज़मत और शान व शौकत मैं इसको बाद में अर्ज़ करता हूँ। जिब्रील से मेरे पाक नबी ने फरमाया बयान करना शान मेरे उमर की। जिस तरह हसन बिन साबित को कहा था मेरे तो गीत गाता ही है ना, कभी मेरे अबू बकर के भी गाया कर। बोलिए ज़रा हज़रत उमर बताओ व्हाट इज़ द डिग्निटी ऑफ उमर। जिब्रील हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगे बंदा नवाज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर की शान शौकत, उमर की मनकबत अपने अल्फाज में, उमर के गीत गाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दरकार है। नहीं बोलते नहीं आपने। हज़रत उमर की शान शौकत बयान करने के लिए, बयान करने वाला कौन है? जिब्राइल रूहुल अमीन, फरिश्तों का सरदार, जो फरमाते हैं मैं एक लम्हे में कायनात आलम में मट्टी के जितने ज़र्रे हैं गिन लूँ, पानी के जितने भी कतरे ड्रॉप्स हैं मैं गिन लूँ,
एक लम्हे में कायनात आलम में जितने भी दरख्त हैं सभी के पत्ते गिन लूं। इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, पर उमर की शान बयान करने के लिए कहते हैं 950 साल चाहिए। क्या जलीलुल कदर, हाँ हाँ, क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या इज्जत मिली इस्लाम के तवस्सुल से। और फिर सर आप इनकी सीरत पढ़े ना, ऐसे ही नहीं वो सारे कहते कि हमें उमर जैसा हुक्मरान चाहिए। नील नहीं चलता था और तरीकाकार ये था, कारी साहब भी बैठे हैं पढ़ने वाले अब, कि नई नवेली बच्ची को दुल्हन बनाया जाता, नील में फेंका जाता। जब उमर आए ना, उमर का दौरे खिलाफत, एक रवायत का मफहूम है, मेरे पाक नबी ने फरमाया अपनी मुआफिल को उमर के ज़िक्र से मुज़य्यन किया कर। उमर के, मैं अपने दोस्त अहबाब से पूछता हूँ जो ख़तीब हैं, मुकर्रिर हैं, वाइज़ीन हैं, जो उलमा हैं, उमर की क्यों नहीं शान बयान करते हर जगह? बोलो नज़र। सर जी आपको बताया गया कि वो दरिया नील नहीं चलता अनटिल एंड अनलेस एक नई नवेली दुल्हन को उसमें जब तक फेंका नहीं जाता। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब से ये अमल, दीज आर द ओल्ड ट्रेडिशन, ये पुराने रसूम व रवाज थे। तो आपने, मेरे पाक नबी ने फरमाया था इन सब को मैंने अपने कदमों के नीचे कुचल दिया। आपने, मैंने रवायत पढ़ी, आपने पत्थर की कुछ टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, उन पे लिखा नील के नाम, पहले लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, उमर की तरफ से नील की तरफ, हाँ, टू किया, पढ़े लिखे अब आप, टू किया रिवर को जो नील था, और सेंडर कौन थे? खुद। फरमाया तू अल्लाह के नाम से चलता है ना, या अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, अगर नहीं चलता हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल शार्ट कर रहा हूँ। वो पत्थर के टुकड़े जो हैं ना सर, वो नील में डाले गए। अब मैं इस पे और थोड़ा डिस्कशन करूँ तो टाइम लगेगा। नील सुनता है? बोलिए ज़रा। नील देखता है? उसमें ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स हैं देखने की, सोचने की, परखने की, सुनने की? नहीं ना। फिर पैगाम क्यों दिया? अगर नील में इतनी कैपेसिटी है कि वो सुनता है, तुझे तेरे नबी पे दरूद पढ़ने से कौन रोकता है? नहीं नहीं नहीं, बोलते नहीं हैं। हाँ, मैंने तो वो बात वहीं पे लाकर खड़ी करनी है ना। सर जी वो पत्थर या कि वो चंद एक टुकड़े जिसको आप लेटर कह सकते हैं, वो उसकी कंडीशन ये थी, डाला गया। सर आप नेशनल जियोग्राफी देख लें या उसको सर्च कर लें, नेट पे गूगल करके देख लें, नील की हिस्ट्री अब तक बंद नहीं हुआ, अब तक खुश्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दरिया की, आप लिखें गूगल पे या जहाँ कहीं आप सर्च जो इंजन इस्तेमाल करते हैं उस पर लिखें व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आ रिवर, कि रिवर के, एक दरिया के खसाइल क्या हैं, तो आप उनके पहले 3-4 खसाइल में, खूबियों में देखोगे, दरिया वो होता है जो अपना रुख बदले, दरिया वो होता है जो अपना रास्ता बदले, दरिया वो होता है जिधर चाहे उधर चले, दरिया वो होता है जो कभी खुश्क हो जाए। पर जिसको उमर चलाए ना, नहीं, मैंने कहा है ना, उमर हर एक से बर्दाश्त नहीं होता। जिसको उमर का पैगाम मिले और फिर वो चल जाए, ना तो रास्ता बदलता है, ना कभी खुश्क होता है। मैंने आलम में विजदान में अपने असातिज़ा से पूछा, ए उस्ताद मोहतरम, कायनात आलम में बेशुमार दरिया हैं, रिवर्स हैं, हर दरिया खुश्क होता है, कभी चल पड़ता है, ये उमर ना खुश्क होता है?
हमेशा चलता है। तो कहने वाले ने, बताने वाले ने बताया, ऐ मेरे छोटे भाई, बात ये नहीं है कि ये खुश्क होने से दरिया नहीं रहता, इसको चलाया था उमर ने। अगर कभी खुश्क हो जाता तो उमर के जो अदुव है ना, उमर के जो दुश्मन है ना, उमर फारूक पे जो ज़बान दराज करने वाले हैं ना, उन्होंने कहना था वो जिसको उमर ने चलाया था हो न गया खुश्क। कायनात आलम में हर दरिया खुश्क होगा, पर उमर का चलाया कभी नहीं खुश्क होगा। देख लें क्यों, ये शान है खिदमतगारों की। नहीं बोलते नहीं, ये शान है सरकार का आलम। मेरे पाक उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इधर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, या सारियातुल जबल, ऐ सारिया जरा पहाड़ की तरफ ध्यान कर, कोसों मील दूर। ये हदीस है, हदीस भी ठीक है। हाँ, जरा ध्यान कर। बात तो आपने फरमा दी, नमाज जुम्मा भी हो गया, वक्त भी गुजरा। एक वक़्त आया जब पूछा मामला क्या था, तो फरमाया सारिया। सारिया बता। सारिया कहने लगे रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे हम इस कैफियत में थे, हम लड़ाई में मशगूल मसरूफ़ थे कि हमें पीछे से हम पर हमला होने जा रहा था। हमारे कानों में फिर हज़रत उमर की आवाज़ आई। टेलीकम्युनिकेशन इज़ इन्वेंटेड नाउ अ डे। ये जो फ़ोन वाला सिलसिला है ना, मवासलाती जो प्रोग्राम्स हैं ना, इन्वेंशन और डिस्कवरीज हैं ना, ये तो कल की बात है। कोसों दूर, नहीं आपको समझ ही नहीं आती। कोसों दूर हम अगर मोबाइल का नंबर मिलाकर उधर अमेरिका में, या हमारा हमजा वो उधर होता है, उससे बात करता हूँ तो कोई नई बात नहीं है। बगैर तार के, हाँ, बगैर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के, हाँ, मवासलाती इजादात के बगैर जो बात पहुँचाए उसे या मुस्तफ़ा कहते हैं या खादम मुस्तफ़ा कहते हैं। आप लोगों ने तो बाँच बाँच की बोलियाँ बोली, वो तो कहने लगे ना, दूर से नहीं कहना चाहिए, करीब जाकर कहो। अब मुझे बताओ उमर ने क्यों दूर से उसे पुकारा? नहीं बोलते नहीं हैं आप। उमर ने दूर से पुकारा या नहीं? मुश्किल हालत में या आसानी में? मुश्किल वक़्त में पुकारा ना। उमर पुकारे, उमर का गुलाम या नायब सुन ले, उम्मती पुकारे महबूबे खुदा। नहीं बोलता नहीं तो ये यही चलेगा। ये यहाँ से अज़मत मुस्तफ़ा के ही तराने अलापे जाएंगे। मैंने तो वो मोहब्बत गल जड़ी है ना, मुकनी सरकार ते ही है। हाँ, हर अज़मत शानो शौकत जब गुलाम की बयान करूँगा, ख़त्म मुस्तफ़ा जान रहमत पे होगी। अगर मेरे पाक नबी का गुलाम दूर से पैगाम भेज सकता है, उम्मती क्यों नहीं अपने आका को भेज सकता? हम तो खड़े होकर कहेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे। हाँ, दूर नज़दीक से सुनने वाले वो कान, इस समात पे लाखों सलाम। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, ये कौन है? मेरे पाक अली। कौन? अली। लोग कहते हैं लड़ाई है, आई अली से पूछते हैं उमर कौन है? हज़रत अली फरमाने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अजीम तरीन पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो अबू बकर और उमर है। ये कौन कह रहा है? अली कहने लगे, ऐ उमर, मैंने अपने आका से सुना है कि तू जन्नतियों का चिराग है। जन्नत में चांद तारे सूरज वगैरह कुछ नहीं होगा, पर पाक अली कहते हैं जन्नतियां दा चिराग उमर फारूक ही। आप कहने लगे ये आका ने कहा है। हज़रत अली कहने लगे, ऐ उमर फारूक, मेरा बेटा हसन भी गवाह है, इससे भी पूछ ले, इसने भी ये बात सुनी है कि तू जन्नतियों का। ये अज़मत। सर जी, मेरे पाक नबी की किसी भी निस्बत का को परखना, जानना या उनके बारे में इल्म हासिल करना चाहो ना, तो सबसे बड़ा सोर्स जो है ना, कुरान है। क्या है? बोलिए ज़रा, क्या है? कुरान। उसके बाद पाक नबी का फरमान है। कभी भी मेरा ये, मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट हम्बल
रिक्वेस्ट आज जाना गुजारिश करता हूं, कभी भी कुरानी हस्तियों को तारीख में ना ढूंढना। ये है कुरानी, उमर फारूक कुरानी, सैयदना उस्मान गनी कुरानी, मौला अली कुरानी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं कुरानी। इन कुरान वालों को हम कुरान में देखेंगे या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान में देखेंगे। तारीख से इनका कोई कंसर्न और ताल्लुक नहीं है, तारीख तो ना होने के काबिल है। हम कुरान देखेंगे और मदीने वाले माही का फरमान देखें। और अगली बात मैं मार्ज करूं और गुफ्तगू को ख़त्म करूं। सर जी, जो समझदार राही होता है ना, मुसाफिर होता है ना, उसके जहन में अपनी मंजिल मकसूद होती है। रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते उसे उसकी मंजिल मकसूद से रोक नहीं सकते। और तैर साहब, अगर सियाना बंदा उनको चुप कराने में लग जाए ना तो वो लेट पहुंचता है। लिहाजा डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज पीपल हु आर वर्किंग एट द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। कोई क्या बकवास करे करता रहे, तू अकीदत के साथ मेरे पाक नबी की हर निस्बत को माना कर। और अगली बात भी याद करो, भाई से आ गया ना, ये जो जादू टूने वाला मामला है ना, ये भी बड़ा आम, इस पर वो मुझे याद ही नहीं रहता, टाइम अब तो ख़त्म हो गया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं बाद वक्त अपनी जो नस्ब है उसको चेंज कर लेते हैं। कोई सैयद नहीं होता, अपनी नस्ब बदलना, वो सियाने बुजुर्ग कहते हैं जेडे भी बंदे दे हालात औखे या सौखे हो जावे ना, वो अपने प्यो दादे नहीं बदलते। ऐसी बात है ना यार, जिसका बाप गैर सैयद है वो अपने आप को सैयद कहलवाता है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका बाप सैयद है, हकीकत में तो उसका बाप गैर सैयद है। फिर वो अपने आप पे ऊपर जो सैयद का टाइटल दे रहा है, इसका मतलब है वो हरामी है। अपना नस्ब, बुखारी शरीफ या गालबन मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे पाक नबी ने लानत की है उन लोगों पर जो अपना नस्ब बदलते हैं। मैं जो मोना हूँ, मुश्ताक साहब जो दाढ़ीवाल हैं, तो इन्हें कोई और ज़ात को अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है? जो हैं वही रहें। और अगली बात, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी वो पीरी फकीरी चमकानी होती। एक बात याद रखो, हजूर की सुन्नत का जो भी तारिक हो ना, छोड़ने वाला हो, वो फिज़ा में उड़कर भी आए ना, पीर नहीं हो सकता। वो जादूगर हो सकता है, शोबदाबाज हो सकता है, पाक नबी का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता। और मेरे पाक नबी ने फरमाया, जादू करने वाले पर भी लानत और करवाने वाले पर भी लानत। अपने घरों को ज़रा कीन नज़र से देखो, गहरी नज़र से। इस बीमारी में मुब्तला हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं। और ये जो लोग प्रोफेशनल होते हैं ये वरगला लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जादू ना करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, ये हराम है इस्लाम में। और दूसरी बात ये है कि फिर गैर मज़हब से, ईसाइयों से, ईसाई इस काम में प्रोफेशनल हैं, वो तो माल कमाते हैं और हमारी औरतों को वरगला लेते हैं। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, जादू एक लानत है और इस्लाम में हराम है। तू कुरान पढ़ खा, हाँ, मेरे पाक नबी की हदीस मुबारका का मुताला कर, खूबसूरत सच्ची और सच्ची दुआएं याद कर। रब्बना गफिरली, हाँ, तू दुआएं याद कर, ला इलाहा इल्ला अंता। तू क्यों जादूगरों के पास जाती है? अपना भी बेड़ा गरक, अपने मियाँ का भी बेड़ा गरक और अपनी औलाद का भी बेड़ा गरक करने जाती है। और फिर अगली बात ये, वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं उनके पास जाती है। मेरी माँ और बहन बेटी, खुदारा अपनी डगर सीधी करें, अपने ईमान को ज़ाया ना करें, ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं। मेरे पाक नबी की शरीयत कहती है, कोई सही मानों में भी पीर हो ना, उसके लिए भी गैर महरम को देखना हराम है। पीराने यारो, हमारा ताल्लुक उन पीरों से नहीं है जो कुत्ते लड़ाते हैं, जो मेले लगवाते हैं, जो शरीयत के तारिक हैं,
जो मेरे पाक नबी की पाक शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं, हम उसी को सलाम करेंगे जिसके मन में इश्क मुस्तफ़ा का राज और तन पे सुन्नत मुस्तफ़ा का राज होगा। और जो गैरतमंद होगा, माँ बहनों बेटियों को सामने बिठाकर दम करने वाला कोई पीर अच्छा पीर नहीं होता। और ना ही हम गैरतमंद मुसलमानों को, अपनी माँ बहनों बेटियों को ऐसे पीरों के पास भेजना चाहिए जिनकी नज़र में ना हया है और जिनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। पूछा गया अब्बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से या किसी अल्लाह के बुज़ुर्ग से कि मर्द औरत को पढ़ा सकता है, महरम गैर महरम को पढ़ा सकता है, अपोजिट जिन्स जो हैं वो पढ़ा सकते हैं एक दूसरे को? यूनिवर्सिटियों में तबाही हो चुकी है सर। हालात ऐसे नहीं ख़राब होते। ये जो भी डिसीजन लिया जाता है लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, उसके बैकग्राउंड में जो रियलिटीज़ हैं उनको तो हम देखते ही नहीं कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मुहर्रिकात थे जिनके असबाब के ऊपर ये फैसला किया गया। वो आप बताते हैं बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पढ़ाने वाला हो ख्वाजा हसन बसरी, पढ़ने वाली हो राबिया बसरी, और घर हो अल्लाह का, हरम हो, सुनने वालों सुनो, पढ़ाने वाला हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, और हो अल्लाह का घर, हरम में हो। आप फरमाने लगे ये पढ़ना और पढ़ाना हराम है। हम फिक्रमंद होते हैं ना अपनी बच्चों की पढ़ाई के बारे में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम अच्छी हो गई है ना, मेल जहाँ ट्यूटर मिलते हैं वहाँ फ़ीमेल भी मिलती हैं। एक मेल एक सब्जेक्ट का 10,000 लेता है, 12,000 अफोर्ड कर ले, फ़ीमेल से पढ़ा। माननी तो बात किसी ने नहीं, लेकिन मैं तो अपना हक़ अदा करूँ ना कारी साहब। ये लेवल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ आप फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने ख्वाब में देखा जिसका मुंह थोड़ा सा झुलसा हुआ था। मैंने उससे पूछा ये तेरा मुंह चेहरा क्यों झुलसा हुआ है? तो कहने लगे कि मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। बच्चों को एक खूबसूरत बच्चा आ गया, मेरी एक निगाह, एक सिंगल साइड, एक निगाह गलत इरादे से एक बार उस पे पड़ी। मैंने कई बार तौबा भी की और रुख भी बदल लिया, उसको अपने पीछे बैठाता था। वो एक नज़र का अजाब ये हुआ कि मुझ पर जहन्नम की आग चेहरे पे लगी और मैं झुलस गया। बताओ यार, हमारे जो यंगस्टर हैं ना, नौजवान यंग जनरेशन है, ये एजाज़ समझते हैं। आई हैव 4 लिंक्स विद अपोजिट जेंडर, आई हैव 3, आई हैव 6। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। हाँ, नज़र में हया ना हो, तेरा ईमान कैसा? फरमाया जो बेहया है वो बेईमान है। जिसमें हया नहीं है ना उसमें ईमान भी नहीं है, और जिसमें हया है उसी में ईमान है। हम पाक नबी के ग़ुलाम हैं। खुदा की इज्जत की कसम, तेरी नज़र में, तेरी ज़ुबान में, तेरे कान में, तेरी आँख में हया होगा, तेरा जो कंपेनियन तुझे मिलेगा ना, तेरा पार्टनर जो तुझे मिलेगा वो भी हया वाला ही होगा। अगर तूने वो साफ चादर को दागदार किया होगा ना, कुरान का फैसला है सर, मेरा तो नहीं ना, कुरान का फैसला है। बदकारों के लिए बदकार औरतें, नेकोकारों के लिए नेको। मैं अगर अपनी ये इज्जत वाली चादर को पाकीज़ा साफ सुथरा रखूँगा ना, मेरे घर में जो इज्जत बनकर आएगी वो भी ऐसी साफ सुथरी चादर की आमिल होगी। और अगर मैंने दागदार इसको कर रखा है, ये फिर अलुयन है, ये खुद फरेबी है, फिर ये गलत फहमी है, तेरे घर में आने वाली पाक दामन नहीं हो सकती। खुदारा अपनी जवानियों का ख्याल करें और मेरे पाक नबी की सुन्नत और शरीयत को पसे पुष्ट न डालें, इसको सर पे रखें, तब इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।